दोस्तों हमारी इस दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट गुजरे हैं। आज दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से हुई है, क्योंकि अगर वो अपनी दिन रात की मेहनत से नए नए तहकीकात ना करते तो शायद हमारी दुनिया आज भी उसी पत्थर के जमाने में होती। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं वो किसी खास चीज पे या किसी खास मौजू पे रिसर्च करते थे और उनके नताइज पे पहुंचते थे। उनको खुद भी अच्छी तरह से पता होता था कि वो कोई नई चीज दरियाफ्त करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट की बात करेंगे जिसे खुद भी नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी रिसर्च करने जा रहा है। दोस्तों इस शख्स का नाम बिली बार है। ये अमेरिका के शहर टोरंटो न्यू जर्सी में रहता था और यहीं से अपनी तालीम भी हासिल कर रहा था, मगर उसका शौक कुछ और ही था। वो पहाड़ों में जाकर रहना चाहता था, इसीलिए बिली बार ने जॉब भी ऐसी ही तलाश की जिसमें उसे पहाड़ों में जाना पड़े। दरअसल बिली ने पहाड़ों पर चढ़कर वहां बहने वाले चश्मों के पानी की क्वालिटी चेक करने का काम स्टार्ट किया और यूं इसका शौक मजीद बढ़ने लगा। लिहाजा इसने 1971 में फैसला किया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पे रहने चला जाएगा और उसने ऐसा ही किया। अपना घर बार, फैमिली, फ्रेंड्स और हत्ता के अपनी यूनिवर्सिटी तक छोड़ दी और अमेरिका के स्टेट कोलोराडो चला गया। यहाँ इसने रॉकी माउंटेन में जाकर सबसे बड़ा पहाड़ देखा और इसी पहाड़ पर रहने का फैसला किया। ये पहाड़ सतह समंदर से 12,631 फीट ऊपर था, मगर 21 साल बिली बार का शौक यही था कि वो सबसे ऊंचे पहाड़ पे रहे। लिहाजा जब वो इस पहाड़ पर चढ़ गया तो वहाँ उसे एक कॉटेज नजर आया जो को पेमाओं के लिए बना रखा था, ताकि जब कोई इस पहाड़ पर चढ़े तो उनको यहाँ बैठने की कोई जगह मिल जाए। बिली बार ने इसी कॉटेज को साफ कर लिया और अपना घर बना लिया। यूं बिली बार शहर की आबादी से दूर इस पहाड़ पे रहने लग गया। यहाँ से आबादी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी, इसीलिए वो एक ही बार शहर जाता और अपना खाने पीने का सामान ले आता। साथ ही साथ कोई डेली बेस पे मजदूरी करके कुछ पैसे भी कमा लेता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेला है और बोर होता है। इसीलिए बिली बार ने अपनी ये बोरियत दूर करने के लिए एक अजीब सा फैसला लिया और उसने तय किया कि अब वो पहाड़ पे गिरने वाली बर्फ का लेवल मापा करेगा और इसे लिखता रहेगा। ये काम वो पूरा साल करेगा। इसी तरह इस पहाड़ से गुजरने वाले जानवरों का भी हिसाब रखेगा कि कौन कौन से जानवर किस मौसम में अपनी हिजरत करते हैं। लिहाजा उसने ये सब करना शुरू कर दिया। हर रोज वो अपनी डायरी में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखता रहा। बर्फ कब गिरती है, कब रुकती है, पहाड़ पे उसका लेवल कितना होता है और जानवर किस मौसम में हिजरत करते हैं। ये सारा काम उसने अपनी ड्यूटी बना लिया और 40 साल तक उसने ये डाटा कलेक्ट किया। तब तक किसी को खबर नहीं थी, बल्कि खुद बिल्ली भी नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है। इसके कॉटेज में हजारों डायरीज पड़ी हैं जो इसी इंफॉर्मेशन से भरी हुई हैं। जब लोगों को बिली बार का पता चला तो इसकी डायरीज का भी पता चला। साइंटिस्ट ने जब ये डायरीज देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने फौरन बिली बार से राब्ता किया। उसे बताया कि तुमने बहुत बड़ी रिसर्च कर दी है। तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगा है कि हमारी दुनिया हर गुजरते लम्हे के साथ गर्म हो रही है। बर्फ का लेवल हर गुजरते साल के साथ कम होता जा रहा है और ये जल्दी पिघल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जमीन के पास आता जा रहा है और पिछले 40 सालों में सूरज बहुत तेजी से जमीन के पास आया है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता बर्फ कम होती जा रही है। इसी तरह जानवर भी कम हो रहे हैं। 40 सालों में हमारी दुनिया तेजी से खत्म हो रही है, मगर क्योंकि इंसानी जिंदगी बहुत तेज भाग रही है इसीलिए किसी को एहसास नहीं हो रहा। बिली बार की इस तहकीक ने उसे साइंटिस्ट बना दिया और वो आज मजीद रिसर्च कर रहा है और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अब उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। मगर बिली बार अभी भी शहरी आबादी में वापस नहीं आया, बल्कि वो उसी पहाड़ पर रहकर काम कर रहा है। अगर किसी साइंटिस्ट ने बिली बार से मिलना हो तो वो भी उसी पहाड़ पे उससे मिलने जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।